दोस्तों हाल ही में जर्मनी के शहर मैग्डीबर्ग में 20 दिसंबर 2024 को एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां क्रिसमस मार्केट में एक शख्स ने अपनी गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी थी। कहा जा रहा है कि ये वाकया इन बाजारों में पेश आया जो जर्मनी की सकाफती और रवायती तकरीबात में एक अहम मकाम रखते हैं। हर साल हजारों मकामी और बैनुल अक़वामी सियाह इन बाजारों में खुशियां मनाने आती हैं, लेकिन हाल ही में होने वाले इस हमले ने इनकी खुशियों को खौफ में बदल कर रख दिया है। बताती चलूं कि जुम्मे की शाम होने वाले इस हमले में 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से कम 41 की हालत नाजुक है। एक काले रंग की BMW SUV ने 400 मीटर के रकबे पर बनाई गई क्रिसमस मार्केट पर 3 मिनट तक गाड़ी चढ़ाई रखी। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमले के दौरान छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इसके अलावा अगर हम हमलावर की तफसीलात के बारे में बात करें तो हमलावर की शिनाख्त 50 साल सऊदी डॉक्टर तालिब अल अब्दुल मोहसिन के तौर पर हुई, जो 2006 में जर्मनी आए थे। वो जर्मनी में बतौर माहिर नफ्सियात काम कर रहे थे और उनकी जिंदगी कई पेचीदगियों का भी शिकार थी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे और माजी में अपना इलाज भी करवा चुके थे। दोस्तों यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई इंतहा पसंदाना मवाद पोस्ट किया गया था, जिसमें मगरबी मुआशरती इक़्तिदार पर तनकीद शामिल थी। ये भी हाल ही में मालूम हुआ है कि सऊदी हुकूमत ने जर्मन हुक्काम को पहले ही इनके इंतहा पसंद नजरियात के बारे में खबरदार भी किया था। दोस्तों अब इस सारे वाक़ये के बाद एक अहम सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर क्यों जर्मन हुकूमत ने सऊदी अरब की वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। व्यूअर्स, बताया जा रहा है कि सऊदी हुक्काम ने जर्मनी को 4 मरतबा नोटिस भेजा, 3 मरतबा जर्मनी के खुफिया इदारों को और एक बार बर्लिन में वजारत खारिजा को। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस पर जर्मनी की हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। कहा यही जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि तालिब अल अब्दुल मोहसिन को जर्मनी की हुकूमत ने सन 2016 में पनाह भी दी थी। ये भी कहा जा रहा है कि सन 2015 में साबिक जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने मशरक़े वुस्ता से 1 लाख से जायद पनाह गज़ीरों के लिए मुल्क की सरहदें खोल दी थी। ताहम मुबैना हमलावर इससे भी 10 साल कबल जर्मनी आ गया था। दोस्तों अगरचा मुलजिम का ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहां इस्लाम के अलावा किसी मजहब के अवामी इजहार की इजाजत नहीं, और ऐसी सूरत हाल में वो गैर मामूली सऊदी शहरी हैं। वो इस्लाम से मुंह मोड़कर कई लोगों की नजरों में पहले ही मुल्हिद बन गए थे। अफसोस का मकाम तो ये है कि सऊदी अरब का ये भी दावा है कि वो मुलजिम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस रहा है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि वफाकी और रियासती जर्मन हुक्काम ने मुलजिम के केस में संगीन गलतियां की हैं और कई बातों को नजरअंदाज किया है। ताहम इस सारी सूरत हाल के बाद जर्मन हुक्काम ने कहा है कि हमलावर के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे जो फौरी कार्रवाई की बुनियाद बन सकते। जर्मनी में मौजूद कानून के तहत किसी भी शख्स को उसके नजरियात की बुनियाद पर गिरफ्तार करना मुश्किल है जब तक वो अमली खतरा ना बन जाए। ताहम दोस्तों हमले के फौरन बाद जाए वुका पर अफरा तफरी फैल गई थी। लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागने लगे और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया। कहा जा रहा है कि इस तमाम हमले के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज ने जायवुका का दौरा किया है और मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि यह वाकया जर्मनी के लिए एक अलमनाक दिन है और उन्होंने मुतासरीन की मुकम्मल मदद का वादा भी किया है। व्यूअर्स, मैग्डेबर्ग की क्रिसमस मार्केट में अमूमी तौर पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाते हैं, जिनमें रुकावटें और पुलिस की मौजूदगी शामिल होती है। ताहम इस हमले में हिफाजती इक़दामात भी नाकाम साबित हुए। हुकाम ने इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का फैसला किया है और हर मरकजी दाखिली रास्ते पर पुलिस और कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। इस सारे वाक़े के बाद बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए इसे इंसानी इक़दार के खिलाफ करार दिया है, जबकि अमरीकी सदर और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और जर्मनी के साथ यकजहती का भी इजहार किया है। जबकि दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत ने इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि वो इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है। दोस्तों आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये वाकया जर्मनी में पहला वाकया नहीं है। 2016 में बर्लिन की क्रिसमस मार्केट में भी एक ट्रक हमले ने 12 अफराद की जान ले ली थी, जिसकी जिम्मेदारी बाद में दाइश ने कबूल की थी। ऐसे वाकयात से जर्मनी में इंतहापसंदी के खतरात और सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी उजागर किया गया है। ये वाकया जर्मनी के लिए एक दर्दनाक यादगार के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही ये हमें नफरत के खात्मे और अमन के क़याम के लिए मजीद काम करने की याद दहानी भी कराता रहता है। दोस्तों ये भी कहा
कहा जा रहा है कि पुलिस और खुफिया इदारे हमला आवर के मुमकिना रवाबित और दीगर शवाहिद की तफ्तीश अभी तक कर रहे हैं। उनके घर से दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद किए गए हैं, जिनसे मजीद मालूमात हासिल होने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।